हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप सब देख रहे हैं, इनफैक्ट मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स क्रू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस आपको बना के देता हूँ। लेकिन आजकल आजकल हम कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियोस। पार्ट ऑफ स्पीच को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे पार्ट ऑफ स्पीच ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स। और इन दिनों आज हम कर रहे हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस में भी काफ़ी कुछ हो चुका है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मेरी पुरानी वीडियोस एक बार देख लें, प्रेपोजिशन क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रेपोजिशन कहाँ पर यूज़ होती हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊँ और आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँ। साथ में अगर आपको सीडीपी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय प्लेटफॉर्म, ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्रपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। प्रपोजिशन में हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आप एग्जांपल कह सकते हैं जैसे ओवर एंड अबव। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों अबव, एंड जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ओवर। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओवर एंड अबव में क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ दी पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हमें ये लगता है कि अबव एंड ओवर दीज आर सेम प्रपोजिशन। प्रपोजिशन तो खैर डिफरेंट है, बट किसी भी सेंटेंस में सेम तरीके से यूज़ होती हैं, बट ऐसा नहीं है। इनके बीच में डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस होती हैं, उन्हीं के बेस पर ही जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबव का देखते हैं। तो अबव की डेफिनेशन मैं डिस्कस करूंगा, फिर वो कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जहां पर अबव यूज़ होता है एज ए प्रपोजिशन, और एंड में कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा जहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अबव। सबसे पहले आप देख लें कि जो डेफिनेशन है इसमें है इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग एट हायर पोजीशन। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि अबव का यूज़ होता है जब कुछ हायर पोजीशन पर कोई चीज़ होती है किसी के मुकाबले, समथिंग एल्स, किसी के मुकाबले कोई चीज़ हायर है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि ओवर भी ऐसा ही कुछ होता है। ओवर भी सेम, जो ओवर प्रपोजिशन होता है वो भी सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ओवर जो प्रपोजिशन होता है, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। वहाँ पर कोई, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि जो ब्लैंकेट है उससे मैंने अपनी बॉडी को कवर करना है, तो हम कैसे इसको बोलेंगे, ब्लैंकेट ओवर माय बॉडी। ठीक है, जो ब्लैंकेट है वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ओवर माय बॉडी। आई हैव कवर्ड ब्लैंकेट ओवर माय बॉडी। तो वहाँ पर क्योंकि ब्लैंकेट बॉडी के बिल्कुल ऊपर है और ब्लैंकेट ने सारी बॉडी को कवर कर लिया है, तो वहाँ पर हम ओवर यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जब होती है हमारे पास और उससे हम कोई चीज़ कवर कर लेते हैं कंप्लीटली, या फिर कोई चीज़ हाईएस्ट है, जैसे सपोज़ करें बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज़। तो जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, या रिवर के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर ओवर यूज़ होता है। बट किसी चीज़ की अगर हमें कंपैरिजन करना है, यानी कोई लेवल है या कोई, जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग एट हायर पोजीशन। समथिंग एट हायर पोजीशन किसी दूसरे के मुकाबले हायर पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओवर में कोई कंपैरिजन नहीं होता, ओवर में कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला कि आई हैव पुट अ टी ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। तो यहाँ पर हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टी को जो मैंने कहा, कप ऑफ टी को मैंने कहाँ पे पुट किया है, टेबल के ऊपर किया है। ठीक है, अब वो जैसे कुछ कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं जहाँ पर अबव यूज़ करते हैं। जैसे पहला कॉन्टेक्स्ट है समथिंग दैट इज़ अपवर्ड। कोई चीज़ जब ऊपर है,
तो वहाँ पर हम एज ए अबोव यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ वॉच अबव द विंडो। विंडो के ऊपर जो है वो वॉच है। अब देखो विंडो तो ऑटोमेटिकली हाई हाई है। जैसे मान लो ये विंडो है, यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये विंडो है, तो विंडो के ऊपर यहाँ पर वॉच है, विंडो के ऊपर वॉच रखी हुई है, तो यहाँ पर हम इसको अबव बोलेंगे। हम अबव का भी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ अपवर्ड हो, समथिंग दैट इज़ अपवर्ड, देर इज़ ए वॉच अबव द विंडो। तो यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि विंडो ऑटोमेटिकली हायर पोजीशन पर होती है। अगर आप देखेंगे विंडो किसी भी वॉल पे ग्राउंड लेवल पे नहीं होता, हायर, तो विंडो ऑटोमेटिकली हायर हो गया। अब हायर से भी ऊपर वहाँ पे वॉच रखी हुई है, तो वहाँ पे हम एज ए अबव यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। सेकंड कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, मोर देन ए पर्टिकुलर लेवल। जैसे कि कोई लेवल हमने डिसाइड किया हुआ है, उससे ऊपर हमें कोई चीज़ मार्क करनी है, तो हम कैसे बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है, द टेम्परेचर इज़ अबव 50 डिग्री इन समर। अब 50 डिग्री एक लेवल है दोस्तों, 50 डिग्री, तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर हमें शो कराना है, तो कैसे इसको बोलेंगे, हाउ वी गोना रीड दिस, द टेम्परेचर इज़ अबव 50, नॉट ओवर 50 बट अबव 50, क्योंकि यहाँ पर जो है एक लेवल डिसाइड हो गया है, मोर देन ए पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर एक बात कही जा रही है। आप पिछले वाला एग्जाम्पल भी इसे रिलेट कर सकते हैं बाय द वे। वहाँ पर विंडो दी गई थी, तो विंडो ऑटोमेटिकली हायर पोजीशन पर रहती है, उसके ऊपर वॉच थी, तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, कंपैरिजन। कंपैरिजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ जो है इट मेक्स इट सेपरेट, इट मेक्स इट डिफर फ्रॉम ओवर, ओवर से डिफरेंट करता है। और नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट हमारा वो है हायर इन रैंक। रैंक या जो मैनेजमेंट ऊपर है या कोई रैंक है, हायर पोजीशन पर है, तो वहाँ पर एज ए अबव हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन स्पीक टू द ऑफिसर अबव। जो ऑफिसर ऊपर बैठा हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि पोजीशन अगर हमें दिखानी है, मैनेजमेंट जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, एज ए रैंक अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे एज ए जो प्रपोजिशन यूज़ हम करते हैं वो है अबव, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों वो है ए फोर मैंशन। फोर मैंशन, कोई चीज़ हमें दी हुई है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन दैट बुक में लिखा हुआ होता है कि रेफर टू द इमेज अबव। जो इमेज ऊपर दी गई है उसको रेफ़र करें। तो ये है आपका फोर मेंशन, कि कोई चीज़ मेंशन की गई है, पहले ही मेंशन की गई है, तो रेफ़र टू द इमेज अबव, ठीक है, जो ऊपर दी गई। इसको ऐसे नहीं बोलना है रेफ़र टू द इमेज ओवर, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि अबव जो है ऐसे हाइट को लेकर ही यूज़ नहीं होता है, बेसिकली ऐसे कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन, जब कोई चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है, पहले से ही कोई इमेज मेंशन कर दी गई है, तो उसको हमें नेक्स्ट पेज पर अगर हमें बोलना है रेफर टू द इमेज अबव। मान लो कोई इमेज ऑलरेडी दे दी गई हो और उसका कुछ पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है, तो उस पैराग्राफ के नीचे साइड में लिखा होता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ के जब एंड में आते हैं तो क्या लिखा रहता है, रेफर टू द इमेज अबव, क्योंकि उसी इमेज के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद इन प्रेफरेंस टू, अगर कोई चीज़ प्रेफरेंस आपको देनी है, देखो फिर से कंपैरिजन हो गया, तो वहाँ पे एज ए अबव यूज़ होता है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप बच्चों देखोगे तो अबव के जो कॉन्टेक्स्ट हैं मेनली वो 2 या 3 कॉन्टेक्स्ट है। वैसे तो मैंने आपको 5 कॉन्टेक्स्ट बता दिए हैं, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कंपैरिजन बार बार शब्द निकल के आ रहा है। आई विल चूज़ रीडिंग अबव स्पीकिंग। अब यहाँ पर रीडिंग और स्पीकिंग वी हैव 2 ऑप्शन, बट व्हाट आई हैव चूजन बेसिकली, आई विल चूज़ रीडिंग। तो मैंने रीडिंग को चूज़ किया है अबव स्पीकिंग। तो ऐसे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कंपैरिजन मैंने किया, तो दूसरी चीज़ अबव में जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है अबव में आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आई हैव मोर एग्जांपल्स टू टेल यू। 1, द वाटर केम अबव आर नीज़। अब देखो नीज़ हमारे ऑलरेडी ऊपर होते हैं, नीज़ हमारे ऑलरेडी ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द वाटर केम अबव, पानी नीज़ से भी ऊपर आ गया है, तो नीज़ पहले से ही ऊंचाई थी,
अब पानी का जो लेवल है वो नीज़ के लेवल से भी ऊपर आ गया है दैट, तो यहाँ पर हम ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो अबव यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है ए कैप्टन इन द नेवी रैंक्स अबव ए कैप्टन इन द आर्मी। जो नेवी में होते हैं, जो रैंक होते हैं, उनकी जो रैंक होती है वो ऊंची होती है एक कैप्टन इन द आर्मी, जो आर्मी का कैप्टन होता है उससे ऊपर नेवी वालों की रैंक होती है। तो यहाँ पे एज ए कंपैरिजन हम कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अबव यूज़ किया जा रहा है। देयर इज़ अ मिरर अबव द सिंक। अब ये तो आपको अच्छे से क्लियर से समझ गए होंगे कि सिंक ऑलरेडी हाईएस्ट ऊंचाई होती है सिंक की कुछ ना कुछ, और मिरर उसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो एज ए अबव यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं इट्स ऑन द शेल्फ जस्ट अबव योर हेड। शेल्फ ऑलरेडी ऊंचाई पे